हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेस विद अक्षिता। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइज, आपने मेरी पीछे की वीडियो को बहुत प्यार दिया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज का ना कोई व्लॉग वगैरह नहीं है, आज मैं बस यही, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपनी बेटी को क्या क्या फूड देती हैं खाने के लिए। तो ये वाला जो ब्लॉग है ना, मैं इसको मतलब बहुत पहले से ही डालने की सोच रही थी पर मैं नहीं डाल पा रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं इसको आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को मॉर्निंग से मतलब ब्रेकफास्ट से लेके शाम रात तक उसके डिनर तक उसे खाने के लिए क्या क्या देती हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा घर में बनाए कि सबसे पहले पेट जो उनका स्टमक है ना, वो घर की चीजों से ज्यादा भर जाए बजाय के बाहर की। तो यही मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले जो मैं बनाती हूँ वही वो खा ले। उससे जानते हैं कि 1 साल के बच्चे के लिए अलग होता है, 2 साल के बच्चे के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे 3 मंथ है तो उसका थोड़ा अलग, 6 मंथ अलग, 1 साल का थोड़ा सिर्फ दूध देते हैं, पानी वगैरह भी नहीं देते। फिर 1 साल तक बच्चा, 6 महीने के बाद बच्चे को दलिया, दाल का सूप, छोटी मतलब ये कुछ चीजें होती हैं थोड़ा फोड़ फोड़ के देने, जैसे बादाम उनको क्रश करके देना है। तो हम थोड़ा थोड़ा इस शुरू से लेके 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा उसे देना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से बच्चे का जो चार्ट है ना, डाइट चार्ट, वो बिल्कुल चेंज होता है। तो गाइस, सबसे पहले शुरुआत होती है मेरी बेटी के उठने से, उसको जगाना, उसको फ्रेशन अप कराना, ब्रश वगैरह कराना, नहलाना और ब्रेकफास्ट के लिए बिठा देना तो जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत में उसकी बादाम से करती हूँ। मैं रात को ड्राई फ्रूट बादाम जो है वो भिगो के रख देती हूँ और मॉर्निंग में उसे पिल करके उसे दे देती हूँ, छील के उसे दे देती हूँ। वो मतलब बादाम डेली का है उसका ये रूटीन, 4-5 बादाम वो खा लेती है मॉर्निंग में। फिर उसके बाद मैं उसे ब्रेकफास्ट में जैसे चीला दे दिया बना के, और कभी चीला मतलब ब्रेकफास्ट में अगर आप बच्चे को ना डेली कुछ नया देंगे ना तो वो तभी खाएगा। अगर डेली कंटिन्यू एक एक चीज़ देते रहेंगे तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। और आजकल तो आप जानते हैं विंटर का सीज़न है, अभी विंटर है तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, जैसे बथुआ हुआ, मेथी गोभी हुई। तो हरी सब्जी में तो मैं यही करती हूँ कि उसको गोभी का पराठा दे दिया, मटर की कचौड़ी दे दी बना के। बच्चे को आलू का पराठा बहुत पसंद होता है तो वो दे दिया बना के अधिकतर। तो ब्रेकफास्ट में बस यही कोशिश करती हूँ कि उसे हैवी, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हैवी दिया जाए ताकि उसका स्टमक फिल हो जाए अच्छे से। तो आपने देखा है कि मैं मटर की कचौड़ी भी बहुत बनाती हूँ स्टफिंग करके। तो अधिकतर मैं उसे ब्रेकफास्ट में कभी मखाने दे दिए, कभी सैंडविच बना के दे दिया, कभी गोभी का पराठा दे दिया, कभी मटर का पराठा बना के दे दिया। इस तरीके से मैं उसको रोज रोज कुछ ना कुछ बदल के दे देती हूँ। कभी उसको मखाने फ्राई करके दे दिए देसी घी में। और मखाना गाइस बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। सूजी के बने हुए मैं चाउमीन वाले जवे भी बनाती हूँ, जो मेरी मम्मी ने मुझे बना के दिए थे। तो वो सूजी के बने होते हैं तो वो बच्चे के लिए हेल्दी हैं, बजाय बाहर की मैगी के कि बच्चे बाहर की मैगी ना खाएं। तो जितना हो सके उसे घर के ही आप हाथ से बना लीजिए बच्चे के लिए, सूजी के, वो खिलाएं बच्चे को, तो वो ज़्यादा हेल्दी हैं। इस तरीके से मैं उसका ब्रेकफास्ट तैयार करके रखती हूँ, मतलब डेली कुछ ना कुछ सोच के रखती हूँ कि आज मुझे ये देना है, आज मुझे ये देना है, आज ही ये देना है। तो इस तरीके से अलग अलग मेरा चलता रहता है। और ब्रेकफास्ट के बाद लंच में क्या देती हूँ, तो अधिकतर तो गाइस वो लंच में यही पसंद करती है, जैसे दाल चावल दे दिए किसी दिन राजमा चावल दे दिया, किसी दिन उसे पराठा दे दिया, आलू के साथ पराठा दे दिया, सब्जी के साथ वो जो फूल वाली गोभी होती है ना, वो फ्राई करके और नमक डाल के मैं उसे दे देती हूँ तो वो अच्छे से खा लेती है, वो दे दिए। कभी क्या करती हूँ, आलू को फ्राई करके नमक जीरे में, हींग में वो दे देती हूँ। और कभी क्या होता है कि जैसे खिचड़ी बना देती हूँ मैं उसे, दलिया बहुत पसंद है मूंग की दाल का, और मूंग की दाल और जो दलिया रहता है नॉर्मली, उसको थोड़ा सा भून के बना देती हूँ। वो मीठा कम ही खाती है, चटपटा ज़्यादा खाती है, तो उसमें मैं ग्रीन वेजीज डाल देती हूँ, जो भी मटर, गोभी, गाजर, ये सब मैं उसे दे देती हूँ। और गाइस, आप कोशिश करिए कि बच्चे को कच्ची सब्जियाँ, रॉ मटेरियल वाली जो सब्जियाँ ना वो खिलाई जाएं, जैसे आजकल सीज़न में है, सीजनेबल चीज़ें ज़्यादा खिलाई जाएं, जो सीजन के हिसाब से आती हैं वो वाली वेजीज ज़्यादा खिलाई जाएं। तो मैं उसे क्या करती हूँ, डेली 2 गाजर उसे काट के अच्छे से साफ़ करके दे देती हूँ, तो वो मतलब खेलते खेलते इधर उधर घूमते घूमते वो फिनिश कर लेती है। गाइस, बच्चे को ना फ्रूट्स देना भी बहुत ही ज़रूरी है उसकी हेल्थ के लिए। तो मैं टाइम रहता है ना उसका, मैं रखती हूँ 4 बजे के करीब।
तो 4 बजे के करीब मैं उसे कोई भी फ्रूट दे देती हूँ। जैसे डेली मैं उसे चेंज करके ही फ्रूट देती हूँ। जैसे एक दिन एप्पल दे दिया, किसी दिन बनाना दे दिया, किसी दिन कीवी दे दिया और किसी दिन ऑरेंज दे दिया, तो वो आराम से खा लेती है। तो कोशिश करिए जो सीजनेबल फ्रूट हैं उन्हें ही ज़्यादा दिया जाए बच्चे को। और बच्चे वैसे फ्रूट भी अच्छे से खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते। और बच्चे मैंने देखा है बनाना अधिकतर खाते हैं, तो बच्चे को बनाना मतलब जो भी वो पसंद करे बच्चा आप देते रहिए। तो गाइस अब बात आती है डिनर की। तो उसे डिनर में क्या दिया जाता है, तो डिनर में नॉर्मली वो अधिकतर जैसे दलिया दे दिया, खिचड़ी बना के दे दी, कभी मीठा दलिया दे दिया, कभी मीठे जवे दे दिए उसे बना के। तो डिनर में वो यही खाती है, यही पसंद करती है। तो कभी आलू का पराठा दे दिया बना के, कभी बेसन की जो सब्जी बनती है ना, गट्टे की सब्जी मैं बनाती हूँ, तो उसमें से निकाल के बेसन की सब्जी वो उसे चपाती से खिला दी। कभी उसे चपाती आलू के साथ खिला दिया, कभी चपाती गोभी के साथ खिला दी। इस तरीके से वो डिनर में भी खाना खा लेती है। इसी तरीके क्या कहते हैं, बच्चे को डेली ना गाइस घुमाना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसका शाम का ना ये भी रहता है कि वो पार्क में घूमने के लिए ज़रूर जाएगी शाम को डेली, क्योंकि इससे बच्चे अच्छे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, खुश रहते हैं। और अधिकतर कोशिश करिए कि बच्चे को ना बच्चे के साथ ही उसके हम उम्र के बच्चों उन्हीं के साथ खिलाएं। बच्चा दूसरे बच्चे से जल्दी सीख जाता है कि वो क्या कर रहा है, मैं भी ऐसे करूं। तो इस तरीके से अपने बच्चे को गाइस शेयरिंग सिखाइए, ताकि वो ग्रुप में बिल्कुल मिलजुल के रहे। और जितना हो सके बच्चे को यही सिखाइए, अपनी चीज़ें जो हैं अकेले नहीं खानी है, मतलब सबके साथ शेयर करके खानी है। तो यही है कि बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए। और गाइस अभी विंटर चल रही हैं और मैंने ये भी देखा है कि विंटर में ना बहुत लोग बच्चे को नहलाते नहीं हैं, कि मतलब काफ़ी दिन का गैप कर दिया। तो गाइज़ ये ना बहुत ही बड़ा मिथ है कि बच्चे को नहीं नहलाना है, ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज़। आप अपने बच्चे को डेली नहलाइए, डेली उसे कंडीशनिंग कीजिए, जंपिंग कीजिए खूब अच्छे से। तो गाइज़ नहाने से बच्चे कभी बीमार नहीं होते हैं, चाहे सर्दी का टाइम हो चाहे गर्मी का टाइम हो, बल्कि नहाने से बच्चे एक्टिव रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं, बैक्टीरिया से दूर रहते हैं। अब हमें ही ले लीजिए, अगर हम एक दिन भी नहीं नहाते हैं तो कितना भारी सा फील होता है हमें। और हिसाब बच्चों का रहता है कि अगर वो एक भी दिन ना नहाए ना, वो बेशक कहेंगे नहीं, छोटे बच्चे तो नहीं कहते ना कि हमें नहला दीजिए, तो वो बेशक ना कहें, लेकिन बच्चे का भी यही है, अगर एक भी दिन ना नहाए तो बहुत हैवी फील करते हैं। और बच्चे नहाने से सोते भी अच्छे हैं, नींद भी काफ़ी अच्छी लेते हैं और हल्का भी फील करते हैं और बैक्टीरियाओं से दूर रहते हैं। तो गाइस बच्चे को डेली, ये था मेरा अपनी बेटी का जो डाइट चार्ट है वो मैंने आपको बताया। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप शेयर कीजिए, तो मैंने सोचा किसी दिन टाइम निकाल के करती हूँ। और गाइस आप भी मेरे से कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊं, आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो मेरे पास पहले 2 रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो यही कोशिश करती हूँ कि आप बता दें कि आपको किस तरीके की आप वीडियो अच्छी लगती है, तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि लेके आऊँ उसे, और करती भी हूँ कोशिश। तो मैंने बताया ना आपको कि 2 रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, तो मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई। अभी 2-3 और हैं, तो मेरे को अभी टाइम नहीं मिल रहा उन पर बनाने का, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी जब मेरे को टाइम मतलब मिल जाएगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब मिल जाएगा तो कोशिश करूँगी बनाने की, ज़रूर लेके आऊँगी। तो गाइज़ ये था मेरा अपनी बेटी का डाइट चार्ट कि मैं उसे क्या क्या उसे देती हूँ फूड में। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और जो भी पार्ट या फिर जो भी मेरी इस वीडियो का पार्ट जो भी अच्छा लगा हो आपको, उसको ध्यान में रखते हुए आप लाइक कर देना। तो मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी तरीके से गाइज मेरे साथ जुड़े रहिए आप, और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।